गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग हिंदी में हमारा पाठ नंबर 14 यानी 14 दशहरा वो पढ़ेंगे। ठीक है। दशहरा आप लोगों को पता है कि जो राक्षस रावण था उसे मारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो यह दिखाता है कि अच्छाई जो बुराई थी उस पर अच्छाई की जीत हुई। ठीक है। तो इसका नाम दशहरा क्यों रखा गया? क्योंकि जो रावण थे उनके 10 सिर थे, तो वो 10 सिर वाले जो थे वो हार गए थे राम से। उनका वध कर दिया था उस दिन भगवान राम ने। तो इस उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है। ये कहता है कल दशहरा था, यानी कि कोई बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है कि उसने दशहरा कैसे मनाया। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है। कल दशहरा था, नगर के बाहर मैदान में दशहरे का मेला लगा था। नगर के बाहर यानी कि शहर के बाहर खुली जगह थी, खुला मैदान था, वहां दशहरे का मेला लगा था। उस दिन मेले में क्या होता है, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ होते हैं ना, उनके कठपुतले बनाए जाते हैं और फिर उन्हें पटाखों से, तीरों से जलाया जाता है। ठीक है। तो ये उसी के बारे में हमें बता रहा है। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बसों और कारों में जा रहे थे। मैं अपने पिताजी के साथ मेला देखने गया। सड़क पर बड़ी चहल पहल थी। चहल पहल मीन्स रौनक थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है। कहीं मतलब रेडियां लगी हुई हैं, कोई सामान बेच रहा है, तो बहुत रौनक थी उस दिन। ठीक है। सड़क के दोनों ओर बाजार सजे हुए थे। जैसे मेले में आपने देखा ही होगा, सड़क के दोनों साइड वो दुकानें सजी हुई होती हैं, कोई मिठाइयों की, कोई सामान की। ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है ये। जल्दी ही हम मेले के मैदान में पहुंच गए। मैदान के एक कोने में रावण का बहुत ऊंचा पुतला खड़ा था। उसके 10 सिर थे। उसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले खड़े थे। मेघनाथ उसका बेटा था, कुंभकर्ण उसका भाई था। तीनों पुतले दूर से दिखाई दे रहे थे। वो बड़े बड़े बनाए जाते हैं तो वो दूर से ही दिखाई दे रहे थे। रावण के पुतले के एक हाथ में ढाल थी, दूसरे हाथ में तलवार थी। मैं उन पुतलों को देखकर हैरान रह गया। यानी कि वो बच्चा बता रहा है कि उस मैदान के एक कोने में तीनों पुतले थे। ये देखो यहाँ दिखाया भी हुआ है। ठीक है। रावण के 10 सिर थे, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में ढाल थी। एक कुंभकर्ण का था, एक मेघनाथ का था पुतला। ठीक है। और वो इतने बड़े थे कि दूर से ही दिख रहे थे, और वो बच्चा उनको देख के हैरान रह गया। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इतना आप लोगों ने पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। और साथ साथ आपने अपने लेसन नंबर 13 के शब्दार्थ लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।